मैं बस ये देखने आया था कि तुमने अपनी कोर्स की दवाई खाई है या नहीं। मुझे देखने के बजाय आपको अपनी दोस्त को देखने जाना चाहिए था। कल चोट उन्हें लगी थी, रात को डरावने सपने उन्हें आ रहे थे। आपको गले लगाकर रोने का मन उनका था, आपके कमरे में सोने का मन उनका था। मतलब कुछ भी बोलना है ना मिर्ची। पाखी को मुझे कोई गले वले नहीं लगाना था और ना ही मेरे कमरे में सोना था। वो तो तुमने उसे इंसिस्ट किया था इसलिए वो मान गई। मतलब पाखी दीदी मेरे इंसिस्ट करने पर कुछ करने के लिए मान भी गई। वाह मोदक, सुबह सुबह कितना अच्छा, मतलब इतना फनी जोक मारा है ना आपने। आई को ना आपका नाम गोड़ू नहीं भोलू रखना चाहिए था। भोले, एकदम भोले। आपको क्या सच में कुछ भी समझ में नहीं आता? कल पता है आपने पाकी दीदी को कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। अरे किसी के इशारे, बॉडी लैंग्वेज से अगर आप समझ पाते ना तो आपको पता चलता कि पाकी दीदी एक्चुअल में चाहती क्या है। मिस्टर भोलू राम। मिस सई जोशी समझदार, ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि पाखी ने एक बुरा सपना देखा था, उसे डर लग गया था और वो परेशान थी। और तो और वो मेरे जीवा की बीवी है, तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना मेरी भी उसकी तरफ। काश रिश्तों के प्रति जो समझदारी आप में है वो पाखी दीदी में भी होती, तो क्या ही बात थी। देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम बस दवाई ले लो। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। क्या मतलब नहीं ले सकती? लेनी पड़ेगी। कहाँ रखी? नहीं ले सकती। अरे क्यों? क्योंकि दवाई खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। तुम नाच क्यों रही हो और ये बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? अगर दवाई खत्म हो गई तो बताया क्यों नहीं मुझे? मैं लेकर आता ना। कहाँ रखी है प्रिस्क्रिप्शन? अरे आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, गलत समझ रहे हो एकदम। दवाई का जो कोर्स है ना वो खत्म हो गया। तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? अरे वो अगर मैं आपको कल ही बता देती तो क्या आज सुबह भी आप मुझे देखने आते? लेकिन मैं क्यों चाहती हूँ कि विराट से मुझे देखने आए? क्यों मैं हर सुबह सबसे पहले इनका चेहरा देखना चाहती हूँ? क्यों इनके ना आने का ख्याल मुझे डरा देता है? क्या सही ने ये बात मुझे जानबूझ के तो नहीं बताई ताकि मैं उसे देखने उसके कमरे में आऊं? अब बोलोगी भी? जवाब तो सही। तुमने मुंह ऐसा क्यों बना रखा है जैसे कि कोई फाइनल एग्जाम में तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? सही इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप पुलिस स्टेशन जाना शुरू करने वाले हैं सुबह सुबह, और मैं कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ सुबह सुबह। तो हमारी ये जो सुबह सुबह उठने की जो आदत है, ये नहीं जानी चाहिए ना, ये रहनी चाहिए प्रैक्टिस। सही। कैसी हो बेटा? बाबा। बाबा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ मेरे कमरे में कैसे? जब तुम मेरे कमरे में आ सकती हो तो मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन आप पहली बार मेरे कमरे में मुझसे मिलने आए हैं ना। तुमसे भी और विराट से भी। अश्विनी बता रही थी कि तुम भी मुझे यहीं मिलोगे। दिन भर यहीं पड़े रहते हैं। हा? क्या बाबा बोले ना। हाँ, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम दोनों को हमारी फैमिली की दिवाली शॉपिंग करने के लिए जाना है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। दिवाली शॉपिंग? लोग ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने तुम्हें चांद पे जाने के लिए कहा है। मस्त मस्त, सच कह रही हूँ। हर साल दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बनाने का एक अलग ही आनंद मिलता है मुझे। और मुझे शॉपिंग करने में वैसे तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं है कि मार्केट जा सकूं, लेकिन जब दिवाली के शॉपिंग के लिए मैं और नैना दादा मार्केट में जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि मार्केट में हमारी चौहान खानदान की कितनी इज्जत है, जो कितना प्यार देते हैं हमें। ये बात तो सच है। उमी, जब मैं तेरे नागेश दादा के साथ शॉपिंग के लिए जाती थी ना, तो सब लोग हमें बहुत मान देते थे। दुकान में चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो लोग हमें पहले पूछते थे। नैना दादा कहाँ है? प्यार नहीं हुए क्या?
अरे करिश्मा, मुझे पता है ना, मुझे धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी है। मुझे तो लगा आपको सिर्फ काम से एलर्जी। कुछ कहा तूने? हाँ नहीं। ठीक है, अभी रुक जा थोड़ी देर के लिए। बहनी, निनाद चाहते हैं कि इस बार मैं सई और विराट को लेकर दिवाली की शॉपिंग कराऊं। लेकिन कल रात में ही उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया था शॉपिंग के लिए। हाँ ओंकार, वो तो बनाया था, लेकिन हमारी अभी अभी बस बात हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको लेकर जाऊं, सई और विराट को दिवाली की शॉपिंग की। अरे लेकिन जब मेरे साथ प्लान बन चुका था तो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? और वो भी मुझे बिना बताए हुए। अश्विनी, ये क्या नया नाटक लगा दिया है तुम दोनों मियाँ बीवी ने? हर साल तो नीनाद और ओमी जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, फिर इस साल विराट और सई क्यों जाएंगे? और वो भी तुम्हारे साथ। तुम कौन होती हो सबको शॉपिंग कराने वाली? बाबा बेफालतू की बहस शुरू हो जाएगी। हर साल आप और ओमी काका ही जाते हैं ना दिवाली की शॉपिंग के लिए। अरे तो फिर हाँ, हर साल हम जाते हैं, लेकिन कभी तो बदलाव आएगा ना। और मैंने और अश्विनी ने क्या क्या सामान लाना है उसकी पूरी लिस्ट बना के रखी है। ये लो लिस्ट। हमने सोचा है कि इस बार दिवाली की शॉपिंग के लिए नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तुम दोनों ने मेरे और अश्विनी के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए हमने सोचा है कि अश्विनी तुम दोनों के साथ शॉपिंग के लिए जाएगी और हमारे घर की शॉपिंग कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, ये तुम्हें सिखाएगी। बाबा, आप और आई क्यों नहीं जाते हैं? आप और आई भी तो कभी नहीं गए ना एक साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है ना? बाबा, आपको ना आई के साथ अकेले जाना चाहिए। कहाँ आप कबाब के साथ हड्डी और हड्डी को लेके जाना चाहते हैं? नहीं, वैसे भी मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। लेकिन अश्विनी जाएगी, तुम दोनों एंजॉय करना। हम दोनों ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी सोच के रखा है, वो अश्विनी तुम्हें दिलाएगी। उम्मीद है कि तुम दोनों को पसंद आएगी। दिवाली गिफ्ट? अरे वाह। बाबा, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए अरे थैंक। क्यों नहीं, बाबा पहली बार मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक। ये बात। चलो तो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे बाबा, शॉपिंग जाने से पहले हमें सही के कॉलेज जाना है, कुछ जरूरी काम है। नहीं, आज कैंसिल कर दो। सही प्लीज, अगर हो सके तो वो काम कल कर देना। ठीक है बाबा, आपने कह दिया, समझो हो गया। हाँ। मैं पुलकी जीजू को कॉल करके कह दूंगी कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, कल आऊंगी। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है बाबा, लेकिन आपने अपने काकू से बात कर ली? नहीं, उनसे मैंने बात तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी आई अभी उनसे बात कर रही है। अच्छा। और वो अभी तक आई नहीं है यहाँ, इसका मतलब है कि बातचीत जारी है। मस्त मस्त, तुम तैयार होके बन ठन कर शॉपिंग करने चली जाओगी और इस घर की बाकी बहुएं यहाँ पर धूल मिट्टी में क्या कुश्ती खेलेंगी? वो देखो, करिश्मा को देखो, मुंह पर कपड़ा बांधकर कैसे डाकू लग रही है, और ये पत्रलेखा डस्टिंग कर रही है, और तुम अपनी महारानी बहू के साथ शॉपिंग के लिए चली जाओगी। वही तो। और अगर ऐसा है तो हर सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को शॉपिंग पर ले जाए, हो ना? आई, मैं तैयार होकर आऊं अभी। हाँ, मैं तुझे रेडी करती हूँ, तब चुप काम कर। रहने दो करिश्मा, हमारा नसीब इतना अच्छा कहाँ है कि हमारी सास हमें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट इस घर में सिर्फ सही के लिए है, और ये बात जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बड़ा ऐसे क्यों बोल रही है? तू मेरी बहू है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात तो अब तक तुझे समझ आनी चाहिए। आप प्यार जरूर करती हैं आई, लेकिन जितना प्यार अश्विनी मामी सही पर लुटाती है ना, मानो अगर प्यार बैंक में जमा होता तो सही को एक नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना एक नया बैंक ही खोल देती। और हमारा तो अकाउंट ही नेगेटिव है। वो तो कभी कभी मुश्किल से भूले भटके आई मेरी तारीफ कर देती है, वरना हमेशा मुझे तो बस ताने और डांट ही पड़ती रहती है। शुक्र मना, तेरी पिटाई बीटिंग मोरनी पड़ती तुझे। ज्यादा जबान चलाएगी ना तो
मिलेगा एक। और अश्विनी वही देख रही है ना, सही का असर वैसे ही इस घर की बहुओं पर पड़ रहा था, और आपके इस व्यवहार की वजह से मेरी बहू आपकी और मेरी तुलना कर रही है। झालं आता सगळं। मी पत्रलेखा, तुमने सास और बहू में तुलना करना क्यों शुरू कर दी? मैंने क्या किया? घर में वैसे भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, एक और झगड़ा कराना चाहती हो? सोनाली, मैं तो बस अपने बेटे और बहू को दिवाली की खरीदारी के लिए लेके जा रही हूँ। तुम सबके मन में जहर क्यों घोल रही हो? मैं जहर घोल रही हूँ? अश्विनी, सच कड़वा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर होता है। क्या गलत कहा पत्रलेखा ने? मानसी और सोनाली अपनी बहुओं से प्यार करती है, उनकी परवाह भी करती है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, अपनी बहुओं को वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देती। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही है? मैं सही और विराट को घुमाने नहीं लेके जा रही हूँ, बस दिवाली की खरीदारी है और हम लोग सब घर का सामान ही खरीदी करने वाले हैं ना। दिवाली तो हम लोग साथ में ही मनाने वाले हैं ना। और वैसे निनाद भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को दिवाली की खरीदी क्या होती है, कैसी होती है, ये सब समझना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। आई ठीक कह रही है काकू। ओमी काका और बाबा हर साल दिवाली की शॉपिंग करने जाते थे और सबके लिए शॉपिंग करके आते थे। इस साल मैं और सही कर लेंगे, आप सबके लिए करेंगे।